हमने पिछली क्लास में अमर सिंह फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। अमर सिंह फर्स्ट के बाद करण सिंह फर्स्ट, फिर उसके बाद जगत सिंह फर्स्ट और उसके बेटे थे राज सिंह। मेवाड़ के अगले शासक कौन थे? राज सिंह। इनका शासनकाल था 1652 से 1680 ईस्वी। अमर सिंह फर्स्ट के बारे में मैंने एक संधि बताई थी आपको। अमर सिंह फर्स्ट के टाइम में 5 फरवरी 1615 ईस्वी जहांगीर वर्सेज अमर सिंह फर्स्ट, उसमें मैंने पहली शर्त लिखवाई थी कि चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत नहीं करवाएंगे। मेवाड़ जो शासक हैं वो चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत नहीं करवाएंगे। लेकिन राज सिंह ने सबसे पहले 1652 ईस्वी में आते ही इसने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत शुरू करवा दी। चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत शुरू। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, आप इनको देख लेना। इसने एक टीका दौड़ आरंभ की, जिसमें शासक बनने से पहले शासक शिकार पर जाते थे, उसको बोलते थे टीका दौड़। राज सिंह ने टीका दौड़ प्रारंभ की और इसकी एक उपाधि है विजय कटकातु। ये है राज सिंह की उपाधि। उपाधि क्या है? विजय कटकातु। राज सिंह के समय में शासक थे मुगल शाहजहां। शासक कौन थे? शाहजहां। 1652 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत इसने शुरू करवा दी। तो एक शासक सादुल्ला खां को इस पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन सादुल्ला खां आते ही मेवाड़ में राज सिंह फर्स्ट ने किले की मरम्मत बंद करवा दी कि उसने राज सिंह फर्स्ट ने युद्ध करना उचित नहीं समझा, इसलिए उसने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत एक बार बंद करवा दी। फिर शाहजहां लगभग 1656 या 57 ईस्वी में बीमार पड़ने लग गया। तो इनके जो बेटे थे उनमें उत्तराधिकारी युद्ध या उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब, ये 4 भाई थे। शाहजहां दारा को शासक बना के गए थे, जो कि उत्तर में थे, और साउथ में थे औरंगजेब। साउथ में कौन थे? औरंगजेब। और इधर पश्चिम में थे मुराद, और इधर पूर्व में थे मुराद और शुजा। अपने इंपॉर्टेंट औरंगजेब है, क्योंकि राज सिंह को पहले ही पता था कि औरंगजेब हैं अगले होने वाले शासक बनेंगे। लेकिन शाहजहां शासक किसको बना के गए थे? दारा को। राजस्थान के लगभग जो शासक राजा थे उन्होंने दारा का साथ दिया, क्योंकि शाहजहां ने दारा को शासक घोषित किया था। लेकिन राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। राज सिंह ने किसका साथ दिया? औरंगजेब का।
उत्तराधिकार संघर्ष में राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अपने को ये याद रखनी है। एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेवाड़ के कौन से शासक थे जिन्होंने उत्तराधिकार संघर्ष में जिन्होंने औरंगजेब का साथ दिया। किसने? राज सिंह ने औरंगजेब का उत्तराधिकार संघर्ष में साथ दिया। ये आपको याद रखनी है पक्की। फिर इसमें मुगलों के साथ मतभेद शुरू हो गए। मुगलों के साथ औरंगजेब के मतभेद शुरू होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि औरंगजेब ने यूपी के जो आसपास के मंदिर थे, औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि उन मंदिरों को तोड़ दो। अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि उन मंदिरों को तोड़ दो। उसमें मतभेद में कारण थे। एक कारण तो था, एक श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी का मंदिर मथुरा या वृंदावन। श्रीनाथ जी के मंदिर में दो पुजारी थे, एक तो गोविंद दास और एक थे दामोदर दास। इन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति उठाई और अपने मारवाड़ से होते हुए मेवाड़ ले आए। और राज सिंह ने क्या किया, सिहाड़ राजसमंद में एक जगह है, वहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर बनवा दिया। एक नंबर मतभेद हो गया। 2 नंबर, एक जजिया कर जो सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था, बाद में अकबर के बाद औरंगजेब मुस्लिम लोगों से तो ये जजिया कर लेते थे, लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं पर भी लगा दिया। तो राज सिंह ने जजिया कर का विरोध किया। जजिया कर का विरोध किया। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछता है कि किस शासक ने पत्र लिखकर औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया? मेवाड़ के राज सिंह। जजिया कर का विरोध किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 नंबर इधर लिख देता हूं। एक जो मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह, उसके पुत्र थे अजीत सिंह। अजीत सिंह वह इनकी जो रक्षा की थी दुर्गादास राठौड़ को शरण दी। अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण दी और साथ में ही इनको केलवा की जागीर भी प्रदान की। औरंगजेब के साथ सारे के सारे मतभेद ही तो हैं। उसने पहले मंदिर तुड़वाने का प्रयास किया तो 2 बंदे थे, दामोदर दास व गोविंद दास, ये इसकी मूर्ति उठा के लेके आए थे और इस मंदिर बनवा दिया राज सिंह ने।
पहला मतभेद। दूसरा, जजिया कर का विरोध किया है, क्योंकि और शासक थे वो जजिया कर, उसको जजिया कर टैक्स दे रहे थे, लेकिन राज सिंह ने मेवाड़ में जजिया कर टैक्स देने से मना कर दिया और अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण दी और साथ में केलवा की जागीर प्रदान की। और एक चौथा है, अजमेर या किशनगढ़ की राजकुमारी थी एक चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह है। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से राज सिंह ने विवाह किया, क्योंकि औरंगजेब इससे विवाह करना चाहता था। औरंगजेब ने यहाँ सेना भेजी और एक सलुम्बर के थे रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत, उनकी भी नई नई शादी हुई थी और ये राजकुमारी से विवाह करने के लिए जा रहे थे। तो इसने रतन सिंह चुंडावत को इनवाइट किया कि आप इनसे युद्ध करो या औरंगजेब की सेना को रोको। तो इनकी रतन सिंह चुंडावत की भी नई नई शादी हुई थी, तो ये कभी महल के अंदर आ रहे, कभी बाहर आ रहे। तो इनकी जो रानी थी ना, सहल कंवर, इनकी रानी थी सहल कंवर। इन्होंने अपनी निशानी शीश काटकर दे दी थी। किसको? रतन सिंह चुंडावत को। सहल कंवर ने अपनी शीश काटकर दे दिया था। तो इसमें एक दुआ है, चुंडावत मांगे निशानी शीश काट दियो छतरानी, या चुंडावत मांगे सेनानी शीश काट दियो छतरानी। एक मेघ मुकुल की पुस्तक या कविता है, ये कविता है सेनानी। मेघ मुकुल की कविता है, पुस्तक को हटा दो, एक ही बात है वो तो। मेघ मुकुल की कविता है सेनानी। मेघराज मुकुल है ये, एक ही बात है, मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल की कविता है सेनानी। फिर इसके लिखो आप स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में एक तो पहला ही हो जाएगा श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ राजसमंद। और एक हो जाएगा द्वारिकाधीश मंदिर, ये है कांकरोली। और एक बावड़ी भी है, इसकी एक पत्नी थी रामरस दे, उसने बावड़ी बनवाई थी, त्रिमुखी बावड़ी।
बावड़ी, ये उदयपुर में है। ये भी राजसमंद, ये उदयपुर में है। और एक राजसमंद झील का निर्माण, झील का निर्माण, राजसमंद जिले के नाम से ही राजसमंद झील का निर्माण। और इसमें राजसमंद झील 9 चौकी के पास है, या इसके उत्तरी भाग को 9 चौकी पाल कहते हैं, 9 चौकी के पास है। इसमें 25 पत्थरों पर शिलालेख लिखे हैं। और इसकी भाषा संस्कृत है। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये है राज प्रशस्ति है रणछोड़ भट्ट तेलंकी, रणछोड़ भट्ट तेलंग राज प्रशस्ति। ये बातें हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग की राज प्रशस्ति की। राजसमंद झील 9 चौकी के पास राजसमंद झील है। उत्तरी भाग को भी 9 चौकी पाल कहते हैं। 25 पत्थरों पर यह राज प्रशस्ति लिखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसकी भाषा राज प्रशस्ति की संस्कृत है। और इसके दरबारी विद्वान एक नंबर तो यही हो जाएगा। दोबारा से लिख देता हूं, रणछोड़ भट्ट तेलंग या रणछोड़ दास भट्ट तेलंग राज प्रशस्ति। रणछोड़ भट्ट तेलंग राज प्रशस्ति। एक सदाशिव भट्ट शिव भट्ट राज रत्नाकर। दरबारी विद्वान ये याद रखना, ये मुख्य इंपॉर्टेंट है। रणछोड़ दास भट्ट तेलंग राज प्रशस्ति, सदाशिव भट्ट राज रत्नाकर, एक किशोर दास जिसका नाम पुस्तक का नाम है राज प्रकाश, एक है किशोर दास राज प्रकाश। ये हो गए इसके दरबारी विद्वान। रणछोड़ भट्ट तेलंग राज प्रशस्ति, सदाशिव भट्ट राज रत्नाकर, किशोर दास राज प्रकाश। एक बार दोबारा से सुनो। राज सिंह चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत शुरू, उपाधि टीका दौड़ का आयोजन, उपाधि विजय कटकातू। इसके शासनकाल में शाहजहां शासक थे। 1656 में ये बीमार पड़ गए थे। उत्तराधिकार संघर्ष, राज सिंह ने साथ दिया था औरंगजेब का। शाहजहां
दारा को शासक घोषित करना चाहते थे या इसको शासक बनाया था। मुगलों के साथ औरंगजेब के मतभेद, एक श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेकर आए थे। दामोदर दास व गोविंद दास जजियाकर का विरोध किया। अजीत सिंह जसवंत सिंह मारवाड़े उसके पुत्र थे। अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण दी। साथ में केलवा की जागीरदारी किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारुमती, इससे विवाह किया। इसके जो रतन सिंह चुंडावत थे उसने उनके साथ युद्ध किया और इन्होंने भी नया विवाह किया था। सहल कंवर ने बलिदान दिया था, अपनी निशानी शीश काट कर दिया था। इसके बारे में मेघराज मुकुल की जो कविता है वो सेनानी लिखी। स्थापत्य कला श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ राजसमंद, द्वारिका देश कांकरोली राजसमंद, त्रिमुखी बावड़ी ये इसकी पत्नी थी राज सिंह की, रामरस दे उसने त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी, ये उदयपुर में है। एक राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील के पास ही राज प्रशस्ति लगी हुई है और इसके उत्तरी भाग को नौचौकी पाल कहते हैं। 25 पत्थरों पर शिलालेख है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। भाषा इसकी संस्कृत है। दरबारी विद्वान रणछोड़ भट्ट तेलंग राज प्रशस्ति, सदाशिव भट्ट राज रत्नाकर और एक किशोरदास राज प्रकाश।